हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग मैथ्स के अपने पहले चैप्टर रियल नंबर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर उन सेशंस को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। उसमें कंसेप्चुअली हम लोग सब कुछ डिस्कस किए हैं। ठीक है, नाउ बच्चों, इस सेशन में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। राइट, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग से पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या पूछ रहा है बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, रिमाइंडर दे रहा है हम लोग को 8 and 12 जब डिवाइड हो रहा है 28 से और 32 से। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो नंबर हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है? 28 से 32 से। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बच्चों। यहाँ पे अब जो नंबर दिया है स्मॉलेस्ट नंबर, वो मान लेते हैं x है। ठीक है, वो मान लेते हैं x है जो हम लोग को निकालना है। हम लोग को निकालना है x, जो कि हम लोगों का स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ये जो नंबर निकालना है हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर, उसको ये दोनों नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे x कहाँ लिखेंगे हम लोग? x लिखेंगे न्यूमरेटर में। सो x अपॉन 28 एंड x अपॉन 32। ठीक है, x अपॉन 28 एंड x अपॉन 32। क्यों? क्योंकि 28 डिवाइड कर रहा है x को, 32 भी डिवाइड कर रहा है x को। ठीक है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है बच्चों यहाँ पे? इसको जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हम लोग का 8 आ रहा है, और जब इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग का 12 आ रहा है। ठीक है, जब x को 28 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हम लोग का 8 आ रहा है। जब x को 32 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हम लोग का 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि x 28, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों? रिमाइंडर आना चाहिए हम लोगों का यहाँ पे 8। ठीक है, रिमाइंडर हम लोग को 8 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखे अगर x 32, तो रिमाइंडर हम लोग आना चाहिए कितना बच्चों? 12। क्वेश्चन कुछ आ सकता है, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे मान लो Q1 है और यहाँ पे मान लो Q2 है। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का Q1 है और Q2 है। यहाँ पे समझ में आया क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली? इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट नंबर का। ठीक है, जो एग्जैक्टली क्या हो रहा था, डिवाइड कर रहा था। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा था, यहाँ जो नंबर निकालना है हम लोग को डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर निकालना है एग्जैक्टली वो डिवाइड हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर में लिखा हुआ है दोनों नंबर। ठीक है, तो जब डिवाइड हो रहा होता है ना बच्चों, ठीक है, जब ये नंबर डिवाइड हो रहा है दो नंबर से, तो ये कौन सा केस बनता है हम लोग? इसमें क्या सोचना पड़ेगा हम लोग? किसके बारे में सोचना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को एलसीएम के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा एलसीएम के बारे में? क्योंकि जो निकालना है नंबर हम लोग को वो डिवाइड हो रहा है गिवन नंबर से, और कुछ रिमाइंडर भी दे रहा है हम लोग को। ठीक है, कुछ रिमाइंडर भी दे रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप एग्जैक्टली है, हम लोग को क्या करना होता है यहाँ पे? पहले हम लोग को एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम निकालेंगे 28 का 32 का। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 क्या होगा बच्चों? एलसीएम। ठीक है, हम लोग साथ में इसको करेंगे भी। ठीक है, समझेंगे भी। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 28 32 का। तो 28 को लिखो प्राइम के प्रोडक्ट में, 28 क्या हो जाएगा? 2 14 2 7। ठीक है, सो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, नाउ यहाँ पे 32 का लिखो। 32 क्या होता है बच्चों? 2 16 2 8 2 4 2 2, मतलब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 लिखेंगे, यानी 2 का पावर 5 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सबको लिख लो। यहाँ 2 है और 7 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है। ठीक है, तो 2 का पावर 5 इंटू 7 हो गया, मतलब कितना हो गया? 32 इंटू 7। ठीक है, मतलब ये हो गया 4 एंड 2 224 हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम कितना आया? 224 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जब 28 डिवाइड करेगा 224 को, 32 डिवाइड करेगा 224 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एलसीएम है दोनों का। एलसीएम है दोनों का कितना? 224। तो अपने एलसीएम को जब डिवाइड करेगा दोनों नंबर, ठीक है एग्जैक्टली, तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो कि जब 28 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे अपने एलसीएम को, वो दोनों नंबर के एलसीएम को, किसको? 224 को। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, Q1 आ रहा था यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना है? 0 है। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, और जब 32 डिवाइड कर रहा है 224 को, तो अगेन क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, हम लोग का रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट। बट यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना चाहिए? हम लोग का रिमाइंडर 8 चाहिए, यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर 12 चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनता है बच्चों, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनता है। कौन कौन सा? और ये रिमाइंडर लाना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाल लिए दोनों नंबर का, 28 का 32 का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम हम लोग 224 आया है। अब ये नंबर अपने मतलब एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, ये भी एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 0 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को 8 चाहिए था, और यहाँ पे हम लोग को 12 चाहिए था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब 8 और 12 रिमाइंडर लाने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। पहला जो हम लोग का केस बनता है, एडिशन का केस बनता है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे, तो इसमें अगर ऐड करो, ठीक है, इसको, और इसमें 12 ऐड करो, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ठीक है, तो 224 प्लस 8 कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 232, और यहाँ पे ऐड करेंगे 224 प्लस 12, तो कितना आएगा हम लोगों का? 236। ठीक है, सो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 232 होगा और यहाँ पे x का वैल्यू 236 होगा, तब जाके 8 और 12 रिमाइंडर आएगा। बट x का वैल्यू 2 कैसे हो सकता है? x का वैल्यू 2 अलग अलग नंबर कैसे हो सकता है? हम लोग को तो एक ही नंबर चाहिए था। ठीक है, हम लोग को एक सिंगल नंबर चाहिए, सेम नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको 28 भी डिवाइड कर रहा है और 32 भी डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है 8 और 12, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये केस जो है पहला वाला एडिशन का केस, ये गलत हो जाएगा हम लोगों का। और नंबर 224 से 224 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या संभावना बचता है? ठीक है, यहाँ पे और क्या संभावना बचता है? तो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग इससे छोटा वाला नंबर ढूंढे कुछ, ठीक है, 224 से छोटा वाला नंबर ढूंढे कुछ, ठीक है, जो क्या करें, जो कि 28 से डिविजिबल हो, 28 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 224 में से 28 माइनस कर देंगे। तो 224 में से अगर हम लोग 8 माइनस कर दें, तो 28 माइनस कर दे, सॉरी, ठीक है, 28 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 224 ऑलरेडी डिविजिबल है इससे। ठीक है, अब नंबर इससे बड़ा हमको नहीं चाहिए, छोटा चाहिए एग्जैक्टली, तो इसमें से हम लोग को 28 ही माइनस करना पड़ेगा, तो ही वो नंबर हम लोग को मिलेगा जो 28 से डिविजिबल होगा फिर से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 196। ठीक है, आ जाएगा हम लोग का 196। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी देखो। ठीक है, अब 224 32 से अब कब डिविजिबल होगा? छोटा वाला नंबर कौन सा होगा? 224 से कम होना चाहिए, और 32 उसको डिवाइड करता होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको। ऐसा कौन सा नंबर है? तो हम लोग क्या करेंगे? 224 में से 32 को भी माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आएगा 192। ठीक है, कितना आएगा? 192। तो हम लोग को 2 नंबर मिला है यहाँ पे, 196 192। अगेन बच्चों, ये जो है 196, ये 28 से डिविजिबल है, और 192 किससे डिविजिबल है बच्चों? ये 32 से डिविजिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान दो। अब इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं 8, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर 8 चाहिए था, क्योंकि 28 से डिविजिबल है ना 196। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड होगा ये, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, उसमें 8 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 12 ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 12 ऐड कर दें तो क्या होगा? अब जो नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब 32 तो 192 को डिवाइड कर दे रहा है कम्प्लीटली, 12 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 12 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 12 रिमाइंडर बच जाएगा हम लोग का, समझ में आया? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो नंबर मिल रहा है हम लोग को ऐड करने के बाद में, ये मिल रहा है 204 और यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को? 204 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये नंबर 204 और यहाँ पे 204 दोनों सेम है।
सॉरी यहाँ पे दोनों सेम है, तो अगर इसको 28 डिवाइड करेगा, ठीक है, अगर इसको 28 डिवाइड करेगा 204 को तो 8 रिमाइंडर आएगा। अगर इसको 32 डिवाइड करेगा 204 को तो 12 रिमाइंडर आएगा। यानी अब जो हम लोग का नंबर यहाँ पे मिला, हम लोगों को क्या मिला, 204 मिला। यहाँ पे क्या मिला, 204 मिला। उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में यहाँ पे रिमाइंडर 8 आएगा और इस केस में यहाँ पे रिमाइंडर 12 आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का एलसीएफ तो आया 224, समझो ध्यान से, 224 हम लोग का एलसीएम आया 224 आया हम लोगों का, क्योंकि एलसीएम का केस है ना एग्जैक्टली ये। तो एलसीएम 224 आया, 28 डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। बट हम लोग को रिमाइंडर चाहिए था 8 और 12। ठीक है, एक तरीका था हम लोग के पास में एडिशन करने का, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना इसको, 24 इसको डिवाइड कर दे रहा है, 32 इसको डिवाइड कर दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। सो इसमें हम लोग 8 ऐड कर देंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे, तो हम लोग का रिमाइंडर उतना आ जाएगा। ठीक है, बट नंबर अलग अलग चला आ रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, नंबर अलग अलग चला आ रहा है। सो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को सेम नंबर चाहिए था, सेम स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे फिर से छोटा वाला नंबर ढूंढे हम लोग, जो 28 से भी डिविजिबल है कम्प्लीटली और 32 से भी डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे क्या है, 196 आया, 192 आया। रिमाइंडर इसमें हम लोग को 8 चाहिए, तो 8 चाहिए था, तो इसमें हम लोग 8 को ऐड कर दिए। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को क्या चाहिए था, 12 चाहिए था, तो इसमें 12 को ऐड कर दिए। ठीक है, सो 204 हम लोग का दोनों में आ गया, यानी हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये हम लोग यही कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसके पीछे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम तो निकाल लिए इतना, नाउ देयरफॉर आप लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, वो होगा हम लोगों का एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 माइनस सम ऑफ रिमाइंडर्स, मतलब 8 और 12। ठीक है, मतलब ये कितना आया हम लोग का, एलसीएम हम लोगों का 224 आया, माइनस क्या किया इसमें से हम लोग 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग का आएगा 204। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों किए ऐड करके, वो समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, दोनों में 8 और 12 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, 196 में, 192 में। ठीक है, ये तो पहला कंसेप्ट था। ठीक है, जो समझना चाहिए आप लोगों को, समझ में आ गया होगा होपफुली। अब एक और तरीका है इसको करने का बच्चों, उसको भी देख लो, उसको भी समझ लो। ठीक है, ऐसा क्यों किया उसको समझने का एक और तरीका है, उसको भी समझ लो। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को 8 चाहिए ना। ठीक है, यहाँ 0 आया, यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर 12 चाहिए, यहाँ पे 0 आया, एलसीएम से डिवाइड किए तो दोनों नंबर को। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर 224 माइनस क्या करेंगे बच्चों, 224 माइनस ये जो हम लोग का डिवाइजर है, मतलब 28 से 8 को माइनस कर लेंगे, -8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का बच्चों, यहाँ पे 204 आ जाएगा अगेन। और हम लोग का ये नंबर है 224 अगेन, और यहाँ पे 32 है। सो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 32 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 204 आ जाएगा। क्योंकि दोनों केस में क्या है, दोनों केस में जो डिफरेंस है रिमाइंडर का बच्चों, दोनों क्या है, वो 20 ही आ रहा है। सो 20 को हम लोग इनमें से माइनस कर देंगे। एक कंसेप्ट ये भी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों तरीका यहाँ पे, या फिर तो इससे कर लो अगर समझ में आया तो। ठीक है, अदरवाइज कंसेप्ट क्या है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है फिर से, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या है हम लोग का, डिवाइडेड बाय। ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किन से, 35 से, 56 से और 91 से, और इन एवरी केस 7 इज द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हम लोग का, 7 बच रहा है सारे केसेस में। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, बस
इन तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल लो, क्योंकि केस कौन सा है, एलसीएम वाला है। केस कौन सा है, एलसीएम वाला है। क्यों एलसीएम वाला केस है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। इससे फर्क नहीं पड़ता स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है, बट इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय। ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इन नंबर से, इवन नंबर से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो हम लोग का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, एक्स है। एक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हम लोगों का यहाँ पे एक्स है, और एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 35 से भी डिवाइड हो रहा है, और 56 से भी डिवाइड हो रहा है, और 91 से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। और जितना भी केस बन रहा है हम लोगों का, यहाँ पे 3 केस है, तीनों में क्या बच रहा है हम लोग का, 7 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ भी 7 बच रहा है, यहाँ भी 7 बच रहा है, यहाँ भी 7 बच रहा है, राइट। यही क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर जब निकालना है, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है इन तीनों नंबर से, और 7 सब में रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग सिंपली यहाँ पे निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखो इन लोगों का प्राइम फैक्टर लिखो, क्या क्या है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 7 35 होता है। 56 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 2 × 2 × 2 × 7, मतलब 2 का पावर 3 × 7, और फिर 91 है यहाँ पे। 91 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 7 × 13। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में इन लोगों को। ठीक है, अब जो जो फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें वो सारा लिख दो। प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है इसमें, 2 है, फिर कौन सा है, 5 है, फिर कौन सा है, 7 है, और 13 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर निकालो, 2 का कितना है, 3 है, 5 का 1 है, 7 का 1 है, 13 का 1 है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 8 5 × 40, 47 × 280, 280 × 13। ठीक है, कितना आएगा, 8 3 × 24, 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, तो 4 6 3, मतलब ये आ जाएगा हम लोग का 3640। ठीक है, अब क्या आया हम लोग का, यहाँ पे एलसीएम आया। किसका एलसीएम आया, तीनों नंबर का एलसीएम आया, जो डिवाइड कर रहा है एक्स को, जो हम लोग को निकालना है, जो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, सो अगर ये एलसीएम आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 35 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 56 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 91 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर 0 बच रहा है सारे केसेस में। हम लोग को रिमाइंडर क्या चाहिए, हम लोग को रिमाइंडर चाहिए सब में 7। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3640 + 7, 7 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3647। ठीक है, अब भूल से भी बच्चों माइनस मत कर देना। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट मत करना। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो डिवाइड करेगा तो अलग अलग नंबर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग को ऐड ही करना है 3647। ठीक है, वो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है, जो क्या हो रहा है, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, और सारे केसेस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, सारे केसेस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर हम लोग का 7 आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कंसेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, राइट। तो अगेन क्या करना है हम लोग, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जिसको अगर 17 से इंक्रीज कर दिया जाए, जिसको 17 से बढ़ा दिया जाए, जिसको 17 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, किससे डिवाइड होगा, तो 520 से 468 से। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है x। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है x, स्मॉलेस्ट नंबर x जो दिया हुआ निकालना है हम लोगों को, वो +17 करेंगे। ठीक है, x + 17 करेंगे अगर। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग को निकालना है, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग को निकालना है, उसमें 17 को
ऐड कर देंगे, मतलब 17 इंक्रीज़ कर देंगे उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, तो तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 520 से 468 से। और इंक्रीज़ करने के बाद में इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे, 520 से भी करेंगे और x + 17 को हम लोग 468 से भी करेंगे। तब दोनों केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब वो दो नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, मतलब ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, x + 17 क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x + 17 होगा हम लोग का, वो क्या होगा, वो हम लोग का होगा LCM ऑफ 520 एंड 468। तो अगर LCM निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर LCM निकालेंगे, ठीक है, 520 का 468 का, तो हम लोग को ये पूरा नंबर मिलेगा x + 17, ठीक है, जो, ठीक है, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को तो x चाहिए, तो हम लोग LCM निकाल के उसमें से 17 माइनस कर लेंगे, तो हम लोग x मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नाउ LCM क्यों करेंगे, समझ में आया ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे, जिसको इंक्रीज कर रहा है 17 से, तो वो क्या हो रहा है, डिविजिबल है किससे, इन दो नंबर से, मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। देखो कहाँ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करो, LCM निकाल लो, LCM ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, LCM ऑफ 520 एंड 468 क्या होगा बच्चों, LCM दोनों का। देखो 520 को पहले फैक्टराइज करो, दिस इज 2 260 2 130 265 5 13, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे, 520 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, सो दिस इज 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, राइट। वैसे 468 क्या हो जाएगा बच्चों, 468 2 234 2 यहाँ हो जाएगा 1 1 7 अगेन 3 3 3 से 9 39 3 13, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, 468 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, लिख लो एक एक बार सारे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे। 2 इन्वॉल्व इसमें, और क्या है 3 भी है और 5 भी है और 13 भी है। हाईएस्ट पावर कौन कौन सा है वो लिख लो। हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 2 का 3 होगा, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 5 का 1 है, इसका भी 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम। हाँ एलसीएम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8 5 जो 40 49 360 इंटू 13, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 इंटू 13, सो 360 इंटू 13, तो दिस इज 0 18 10 0 6 3, सो दिस इज 0 8 6 4, ठीक है। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा 4 6 8 0, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 4680, ठीक है। मतलब जो नंबर हम लोग को मिला है यहाँ पे x + 17, ठीक है। x + 17 क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x + 17 हम लोग का आया 4680, और हम लोग को x चाहिए तो क्या करेंगे 4680 में से 17 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा, दिस इज 3 7 - 1 6, दिस इज 4 6, ठीक है। तो दिस इज देयरफॉर required smallest number is क्या हो जाएगा, LCM of 520 and 468 minus 17, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 17 को, क्योंकि हम लोग पहले इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है। पहले हम लोग बढ़ा के निकाले थे, एलसीएम आया था जो इसका वो x + 17 आया हम लोगों का। सो x निकालने के लिए उसमें से हम लोग को 17 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज कितना हो जाएगा 4680 माइनस 17, सो दिस इज 4663, दिस इज द आंसर, राइट।
ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36, राइट। तो क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। कीवर्ड क्या है हम लोग का, डिविजिबल बाय, ठीक है। तो डिविजिबल बाय का मतलब क्या होगा, ठीक है। सो 6 डिजिट का, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर जो डिविजिबल है किससे, इन नंबर से जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन ये केस क्या है, एलसीएम वाला केस है, ठीक है, इस पे नहीं जाना है, राइट। ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पे नहीं जाना है, हम लोग को देखना है डिवाइड हो रहा है या डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय दिस नंबर्स, ठीक है, 24, 15 एंड 36। सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, डिजिट क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये होता है 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 लिख दो, 6 टाइम्स 9 लिख दो, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई नंबर होगा नहीं, ठीक है, 6 डिजिट का। बट यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 24 से, 15 से और 36 से डिविजिबल भी हो, ठीक है, इन तीनों से डिविजिबल भी हो। तो इन तीनों से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, जब इन तीनों का एलसीएम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इन तीनों का क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो 24 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3। 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, और 36 का क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। प्राइम फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व है इसमें 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 3 है, 3 लिखो। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 जब 40, 49, सो 360, ठीक है। एलसीएम निकाल दिया हम लोग, 360 आया है एलसीएम हम लोगों का। नाउ अब इसका तो एलसीएम निकाल लिया हम लोग इन तीनों नंबर्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये पूछ रहा है हम लोगों से 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, अब जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है। सो डिविजिबल हो जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि जो नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट का हम लोग को मिला है, हम लोग के पास में है 999999, ठीक है। इसको इन लोगों के एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 360, 2 जा 720, ठीक है। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर एक 9 नीचे आएगा, ठीक है। सो दिस इज 7 टाइम्स में ट्राई करो, 36 7 जा कितना होता है, 7 6 जा 42, 2 4 25, 2520, ठीक है। क्या होगा 2520, अगेन दिस इज 9 7 2, ठीक है, फिर 9 नीचे आएगा, ठीक है। सो दिस इज 7 अगेन, सो दिस इज 2520, सो 9 7 2 9 अगेन, ठीक है। सो 7 2 5 2 0, सो दिस इज 9 7 2 2 7 9 आया रिमाइंडर हम लोगों का, ठीक है। 2 7 9 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बच जाना ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, ठीक है। इन लोग के एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा ये, जब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ सो इसको दिखाना है करके बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोसेस को यहाँ करके दिखाना है और फिर लिखना है यहाँ पे द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज, क्या हो जाएगा, दिस इज 9 9 9 9 9 9 माइनस 279, ठीक है। सो कितना आएगा ये आ जाएगा 9 - 9 0 एंड अगेन
9 माइनस 7, दिस इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है, ये हो गया, और 3 बार 9 लिख दो, सो 999720। तो ये नंबर जो होगा बच्चों, ये क्या होगा एग्जैक्टली, ये हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है इसका 6 डिजिट का, जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है, जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। समझ में आया कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एलसीएम जो निकाले थे हम लोग तीनों नंबर का एग्जैक्टली, ठीक है, उसी एलसीएम से हम लोग उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और कब होगा डिविजिबल एग्जैक्टली, जब हम लोग रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 21, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, एक जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जैक्टली कि हम लोग को वो नंबर निकालना है, ठीक है, हम लोग को वो नंबर निकालना है जो 1,10,000 के आसपास में हो, ठीक है, नियरेस्ट हो, बट ग्रेटर देन 1 लाख हो, 1 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, और 1,10,000 के आसपास में हो, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 8, 15 और 21 से। मतलब क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 21, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों। सो 8 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3, ठीक है। 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर लिख लो एक बार, जो इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 5 और 7। पावर क्या है, 2 का 3 है हाईएस्ट पावर। सो सबका बाकी का 1 1 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120, 127 जा 840, ठीक है। तो क्या है 840 आया हम लोग का एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है नंबर इसके आसपास, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास का वो नंबर चाहिए हम लोग को जो तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब एलसीएम का बात कर रहा है यहाँ पे, डिविजिबल बाय मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का बात कर रहा है, तो एलसीएम तो निकाले हम लोग तीनों नंबर का। अब इस एलसीएम से, तीनों नंबर के एलसीएम से क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर लेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से कर लेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। तो दिस इज 840, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 841 जा 840, सो दिस इज 0, दिस इज 6, 2 6 0 आया यहाँ पे, फिर 0 आएगा नीचे, सो दिस इज 3 जा, सो 84 3 जा 2 1 25, सो 2 5 2 0, सो दिस इज 0 8 80 आएगा यहाँ पे, फिर 0, ठीक है। तो रिमाइंडर छोटा हो गया, ये डिवाइडर से कम है तो डिवाइड तो होगा नहीं फर्दर। सो रिमाइंडर कितना आया हम लोग का, 800 आया, ठीक है। सो इस रिमाइंडर को हम लोग इसमें से माइनस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो नंबर क्या होगा, 840 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब इन तीनों नंबर से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, राइट। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, मतलब एलसीएम ऑफ यहाँ पे ऐसा नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखो 1 1 0 0 0 0 माइनस रिमाइंडर जो हम लोग का बचता है एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड करता है इसको हम लोग, तो जो रिमाइंडर बचता है उससे मतलब 800, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 1 0, ठीक है, 109 200, ठीक है, 109 200 इज द आंसर। सो अगर इस नंबर को जो हम लोग को मिला है आंसर में, ठीक है, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से 15 से और 21 से, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये, ठीक है। और 1 लाख से बड़ा भी है, ठीक है, और 1,10,000 के आसपास में भी है, राइट। समझ में आया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जो काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि कंसेप्चुअली हम लोग सब कुछ देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सबका कंसेप्ट डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि समझ में आ गया है अभी आप लोगों को कि कहाँ पे हम लोग को एलसीएम का यूज़ करना है, कहाँ पे हम लोग को एचसीएफ का प्रयोग करना है,
ठीक है। सो अब कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस अब इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ठीक है, क्या निकालना है? लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय, ठीक है। अगेन डिविजिबल बाय मतलब क्या करना है हम लोग को? यहाँ पे एलसीएम के बारे में सोचना होगा, ठीक है। बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। वो 1 से लेकर 10 के बीच में जितना भी नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है, जितना भी नंबर है, ठीक है, तो उनसे डिविजिबल कौन सा ऐसा नंबर होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उनका एलसीएम होगा ऑब्वियसली। अब मेरे बच्चे जो यहाँ पे रेगुलरली मतलब फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है इसका आंसर देना, क्योंकि कंसेप्चुअली हम लोग कुछ पढ़े हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। कंसेप्चुअली हम लोग सब कुछ पढ़े हैं, सब कुछ समझे हैं, ठीक है। सो जो भी बच्चे हैं एग्जैक्टली, सारे बच्चे मेरे ही हैं एग्जैक्टली, बट ठीक है, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी इनका एलसीएम होगा, ठीक है, वही नंबर होगा जो हम लोग को चाहिए एग्जैक्टली, स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, ठीक है, जो इन सबसे डिविजिबल होगा, इन लोगों का एलसीएम ही होगा, ठीक है। तो देखो 1 तो सबसे डिविजिबल है, मतलब 1 तो सबको डिवाइड करता है, सॉरी, ठीक है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो छोड़ दो 1 को। 2 का क्या होगा? 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 2 को लिखेंगे हम लोग 2 ही लिख लो, 2 का पावर 1। 3 को लिखेंगे 3 का पावर 1। 4 को लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 2, ठीक है। 5 को लिखेंगे हम लोग 5 का पावर 1, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 3, ठीक है। 7 क्या हो जाएगा? 7 का पावर 1। 8 हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 3। 9 हो जाएगा 3 का पावर 2, और 10 क्या हो जाएगा? 2 × 5, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, ठीक है। सो जो प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है सबको लिख लो, ठीक है। क्या क्या कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है बच्चों? 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है, ठीक है। और कुछ है? और कुछ नहीं है। सबका हाईएस्ट पावर लिखो। तो यहाँ दिख रहा है 8 में होता है 2 का हाईएस्ट पावर 3, उससे बड़ा तो कहीं नहीं है। 3 किस में होता है? 9 में होता है 3 का पावर 2। 5 हर जगह एक बार ही आया हुआ है, यस। सो 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ 8 × 9 × 5 × 7, सो दिस इज 40 × 9 7 जा 63, सो दिस इज 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 25, so this is 2520, this is the answer। तो बच्चों वही यही नंबर एग्जैक्टली 2520 जो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, और छोटा भी होगा, सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। दिस इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 2520, राइट बच्चों, ठीक है। होपफुली आप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो बच्चों इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। चलो तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।